ओके माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब मैं चैप्टर 1 का जो एक टॉपिक रह गया बाकी, जो पहली बनाना चाहिए था लेकिन मैंने इसको लास्ट में बनाने का बनाने के लिए सोचा। ठीक है। तो वो चीज़ जो है, एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो तुम्हारे एक्सरसाइज में तुम्हें बहुत मिल जाएगा है, तो वो है बैलेंसिंग। कैसे बैलेंसिंग को किया जाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन जो होता है, उस रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस का मतलब क्या होता है, मैं पहले तुमको बताता हूँ। बैलेंस मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन कांस्टेंट इन बोथ साइड। शुड रिमेन कांस्टेंट इन बोथ साइड। इस लैंग्वेज को अच्छे तरीके से तुम दिमाग में रख लो। बोथ साइड में जो रिएक्टेंट्स होगा एंड प्रोडक्ट्स होगा, उसका नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो है, एटम्स ही मान लो, उसको इक्वल होना चाहिए। ठीक है। मैं 2-4 एग्जाम्पल दे के तुम्हें इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले हम इजी एग्जाम्पल लेंगे। मान लो एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया H2 और Cl2। ये दोनों रिएक्शन करता है तो HCl उत्पन्न होता है। ठीक है। क्या उत्पन्न होता है, ये तो चीज़ क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये रिएक्शन तुमको दिया जाएगा, अब इसको बैलेंस करो, ऐसा बोला जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए देखो क्या देखना है, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये है प्रोडक्ट। ओके। इसमें नीचे 2 है। ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन एटम इसमें है और 2 क्लोरीन एटम इसमें, लेकिन यहाँ पे HCl उत्पन्न हुआ, एक देखो H एक है, Cl एक है। तो इसको अगर इक्वल करना है, दोनों बोथ साइड में इक्वल होना चाहिए, बोथ साइड इक्वल होना चाहिए। तो किस नंबर ऐड करके वो इक्वल होगा, वो हमें देखना है। अगर हम इसके सामने 2 लगा दें, नीचे हम नहीं लगा पाएंगे कभी, नीचे जो रिएक्शन में दिया रहेगा वो पहले से दिया रहेगा, लेकिन हम ऑलवेज उसके सामने लगाएंगे। मान लो कि Cl2 है, यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया, तो टोटल Cl कितना हो गया, 6 Cl हो गया। कैसे, 3 × 2, 3 2 = 6। ठीक है। मान लो कि हमारे पास ऐसा है H2O है, इसका अगर मैंने 2 लगा दिया, तो इसमें टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो ऊपर के सामने वाले जो हम लगाएंगे उसके साथ नीचे वाले का इंटू करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा, 2 2 = 4 हाइड्रोजन है इसमें। और ऑक्सीजन कितना होगा, उसका क्या 2 है, इसके नीचे तो कुछ है नहीं, कि कुछ नहीं है मैंने 1 है। ठीक है। मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 के साथ 2 इंटू करोगे तो 2 ही होगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होगा। तो इस तरीके से हमें समझना है। और एक एग्जांपल मैं देता हूँ थोड़ा कठिन सा। मान लो KClO3 लिखा है, उसका क्या हमने लगा दिया 3, तो इसमें कितना, कौन सा एटम कितना है वो देखना है। इसमें 3 K माने पोटाशियम है, अब Cl एक साथ है, Cl को क्लोरीन बोलते हैं, क्लोरीन एटम। 3 Cl भी यहाँ पे है, लेकिन ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन के नीचे तो 3 है, तो 3 3 = 9, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा 9। तो इस तरीके से हम समझेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही देखो H2 है, Cl2 है, अगर यहाँ पे 2 लगा दिया तो 2H, देखो इधर भी 2H, अब 2Cl, इधर भी Cl2 हो गया। इस तरीके से हम समझेंगे। ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास है, एक देख लेता हूँ मैं, एग्जांपल देख लेता हूँ जो किताब में है। मान लो कि H2O है, दिया है, एरो दे दिया है, यहाँ पे H2 + O2 है। और एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। मान लो फॉस्फोरस दिया है और ऑक्सीजन दिया है, यहाँ पे P2O5 दिया है। तो हम किस तरीके से इसको बैलेंस करेंगे देखते हैं। देखो यहाँ पे 2H, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इस साइड में भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इस साइड में भी ऑक्सीजन 2 है लेकिन 1 है। तो इस साइड में ऑक्सीजन को 2 करना है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। तो 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 = 4। तो इधर कितना है, 2 है, तो इसका भी एक 2 लगा दो, तो 2 2 = 4 हो गया। इस तरीके से। अब इस रिएक्शन को देखो, P इधर 1 है, P माने फॉस्फोरस, O2 माने ऑक्सीजन, P2O5, इधर P2O5 है। इस P2O5 जो नीचे लिखा है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ सामने लिख सकता हूँ, सबके सामने लगा सकता हूँ कोई भी नंबर। ठीक है। तो चलो देखते हैं। इधर P2 है, तो इधर अगर 2 लगा देंगे तो P2 तो हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ पे 5 है, तो कैसे करेंगे, कैसे हम देखेंगे उसको, वो हमें देखना है। तो चलो देखते हैं। P2 है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो 2P हो गया, इधर भी P2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है, इधर 2 है, इधर 5 है, इधर 2 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एक 2 लगाओगे पहले, तो 2 5 10, ऑक्सीजन के बारे में बोल रहा हूँ, P को बाद में देखते हैं। 2 और नीचे 5 है, तो 2 5 इसकी तरह इंटू हो जाएगा, तो 10 ऑक्सीजन O हो गया। तो अगर इसमें भी O2 है, तो इसको अगर 10 बनाना है तो यहाँ पे एक 5 इंटू कर दो, तो 5 2 = 10 हो गया।
लेकिन देखो यहाँ पे मैंने पहले तो 2 लगा दिया था, अब 2 नहीं रहा। जब मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो फॉस्फोरस भी 2 2 ज़ार कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, इस पी के आगे 4 होगा। तो इस तरीक़े से करके हमें देखना है एवं हम सिर्फ आगे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारा बैलेंसिंग। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल किताब में है, तुम वहाँ से खुद करने की कोशिश करो। मैं तरीका सिखा दिया, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए तुम्हें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।